साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश में जिन शासकीय सेवकों की नियुक्ति दिसंबर 2019 के बाद हुई है, उनको दोस्तों प्रथम वर्ष 70% वेतन मिलता है, दूसरे वर्ष 80% और तीसरे वर्ष 90% वेतन दिया जाता है। और 3 साल पूरा करने के बाद उनको चौथे साल से वेतनमान में वेतन मिलना प्रारंभ किया जाता है। तो दोस्तों, इसमें अभी आपने देखा था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सभी भत्ते सभी शासकीय सेवकों को बढ़ा दिए गए हैं। तो दोस्तों, जिन शहरों की जनसंख्या 7 लाख से अधिक है, वहां पर जो आपको एचआरए मिलने वाला है वो 10% मिलेगा। वहीं जिन शहरों की जनसंख्या 3 से 7 लाख के बीच में है, वहां पर आपको 7% एचआरए मिलने वाला है। और जिन शहरों की जनसंख्या 3 लाख से कम है, यानी ग्रामीण क्षेत्र तहसील जो भी एरिया है इनमें, तो वहां पर आपको 5% एचआरए मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये एचआरए जो है आपको आपके मूल वेतन का प्राप्त होगा। तो इसी को लेकर हम वीडियो में जानने वाले हैं कि जो 70%, 80% और 90% वाले शासकीय सेवक हैं, तो उनका जो गृह भाड़ा भत्ता है वो 70% के हिसाब से मिलेगा या फिर उनके मूल वेतन के हिसाब से मिलेगा। तो दोस्तों, ये आप राजपत्र देख सकते हैं, इसमें क्लियर लिखा हुआ है। ये आपका राजपत्र है 22 फरवरी 2020 का। इसमें आप नियम भी देख सकते हैं। प्रथम वर्ष उस वेतनमान के न्यूनतम का 70%, द्वितीय वर्ष में न्यूनतम का 80%, तृतीय वर्ष में न्यूनतम का 90%। दोस्तों, परंतु परिवीक्षा अवधि में स्टाइपेंड फंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरफ प्राप्त होंगे। दोस्तों, जो भी भत्ते आपको मिलेंगे वो आपको मूल वेतन में मिलेंगे, ना कि 70% पर। जैसे मान लीजिए कोई शासकीय सेवक का बेसिक 32,800 है, तो इसका 70% अगर आप निकालेंगे तो 22,960 होता है। तो दोस्तों, आपको जो एचआरए मिलेगा वो 32,800 का 5% मिलेगा, ना कि 22,960 का। तो दोस्तों, जो भी भत्ते आपको मिलेंगे वो मूल वेतन पर मिलेंगे जिसपे आप भर्ती हुए हैं। मान लीजिए किसी शासकीय सेवक का दोस्तों जो मूल वेतन है, आप देखेंगे, मैंने अभी एग्जांपल लिया था 32,800। दोस्तों, जैसे ही आपका एचआरए बढ़ता है तो 5% होगा। मान लीजिए आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में पोस्टेड हैं तो आपको इसका 5% एचआरए मिलेगा। तो दोस्तों, इसका 70% आप निकालेंगे तो वो आपका होता है 22,960। दोस्तों, आपको जो एचआरए मिलेगा वो 32,800 का मिलेगा, 5%, यानी 1,640 रुपए जो है वो दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में आपको मिलने वाले हैं। भाई दोस्तों, हम बात करें बड़े शहरों में जहाँ 7% होगा, तो दोस्तों वहां पर आपको 7% मिलेगा मूल वेतन का, ना कि 70% का। तो दोस्तों, जो भी शासकीय सेवक हैं जिनको कंफ्यूजन है कि उनका जो एचआरए है वो मूल वेतन से बढ़ेगा या फिर 70, 80, 90% से, तो जो भत्तों में जो नियम है वो 70, 80%, 90% लागू नहीं होता है। जो भी आपका बढ़ेगा वो आपके मूल बेसिक से बढ़ेगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नई वीडियो।